वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन दीपना अस्तु हुसैन। सरदाद नदाद दस दर दस्ते अजीद हक्का के बिना ला इला अस्तु हुसैन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली। मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। आदिरियम नारे या गौसे आजम मीज़नम दम्ज शेख अहमद रजा खां कुतबे आलम मीज़नम। ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दर हाय बस्ता राजे कलीदे करम कुशा। मोहतरम सामाईन इकराम, आइए इंतहाई खुलूस अकीदत व एहतराम के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गम गुजार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में झूम झूम कर हदिये दरूद का नज़ाना पेश कर लें। पढ़े बाबा ज़ेम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद इमादिल करम वाला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के मनकबत के सरकारी इमाम अली मकाम की बारगाह में दो तीन शेर पहुंचा रहा हूँ सूले बरकत के लिए, समात फरमा लें। इरशाद इरशाद। क्या जाने कोई आपका रुतबा हसन हुसैन, वाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या जाने कोई आपका रुतबा हसन हुसैन, क्या जाने कोई आपका क्या जाने को आपका रुतबा हसन हुसैन। जन्नत से आया आपका जोड़ा हसन हुसैन, जन्नत से आया आपका जोड़ा हसन हुसैन। क्या जाने कोई आपका रुतबा हसन हुसैन। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ समात फरमा ले, एक मतलब मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दीवाना हूँ मैं आपका आका हसन हुसैन। जो भी इमाम आली मकाम का इमाम हसन इमाम हुसैन का दीवाना है, एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। दीवाना हूँ मैं आपका आका हसन हुसैन, दीवाना हूँ मैं आपका दीवाना हूँ मैं आपका आका हसन हुसैन।
पढ़ता रहूँगा मैं, पढ़ता रहूँगा उम्र भर खुतबा हसन हुसैन, पढ़ता रहूँगा उम्र भर खुतबा हसन हुसैन। क्या जान कोई आपका रुतबा हसन हुसैन। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ समात फरमा ले। इब्ने अली हैं आप और इब्ने नबी भी हैं, इब्ने अली हैं आप और इब्ने नबी भी हैं, इब्ने अली हैं इब्ने अली है आप और इब्ने नबी भी हैं। कितना है प्यारा आपका शजरा हसन हुसैन, कितना है प्यारा आपका शजरा हसन हुसैन। क्या जान कोई आपका रुतबा हसन हुसैन। और एक बहुत ही खूबसूरत शेर, इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। एक मरतबा आपके बोल दें सुभान अल्लाह। एक बार ख्वाब में ही ज़ियारत नसीब हो, जो भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तड़प के बोल दें या हुसैन। एक बार ख्वाब में ही ज़ियारत नसीब हो, एक बार ख्वाब में ही एक बार ख्वाब में ही ज़ियारत नसीब हो। बैठा हूँ दिल में ले के इरादा हसन हुसैन, बैठा हूँ लेके दिल में इरादा हसन हुसैन। क्या जान कोई आपका रुतबा हसन हुसैन। और ये भी शेर बतौर खास समात फरमा ले, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। आखिरी शेर मक्ते का पहुंचा रहा हूं। अकबर के वास्ते अली, असगर के वास्ते, अकबर के वास्ते अली, असगर के वास्ते, अकबर के वास्ते अली, अकबर के वास्ते अली, असगर के वास्ते अख्तर को भी अता करो सदका हसन हुसैन। अकबर के वास्ते अली, असगर के वास्ते अख्तर को भी अता करो सदका हसन हुसैन। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जोदी अल करम व अला आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ थोड़ा गिरफ्ता है और आवाज़ में थोड़ा दिक्कत और परेशानी है, लेकिन आपकी मोहब्बत है, आप हजरात यहाँ पे जमा हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने आज मुख्तसर अंदाज में हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का
कुछ तस्करा करने की कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह फिर आने वाली तकरीरों में फिर इमाम मुस्लिम के बच्चों की शहादत के ताल्लुक से कुछ तस्करा करूंगा कि मैदान करबला में हजरत सैयदना इमाम हुसैन के साथ जो जुल्म सितम हुआ, इंशाअल्लाह फिर आने वाली तकरीरों में मैं आपके बाद दीगरे सारे वाकयात पेश करने की कोशिश करूंगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, यानी जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप अपने जहन को उस मोड़ पर लाइए, अपनी जहन को उस तारीख पर लाइए कि जब हजरत अमीर माविया का विसाले पाक हुआ तो यजीद तख्ते हुकूमत पर बैठा, चंद रोज तो मातमी लिबास पहना, फिर शाहाना लिबास पहनकर तख्त पर आया और शराब की सुराही वगैरह भी साथ में लाया। उसके दिमाग में यह खफ्त समाया कि अपनी सल्तनत को हर किस्म के खलिश से महफूज करना मेरा फर्ज अव्वलीन है। चुनांचे उसने अपनी बैयत लेने के लिए अतराफो मुमालिक सल्तनत में खतूत रवाना किए। खासकर वो खबीस इस मर्ज में मुब्तला था कि मेरी सल्तनत में सबसे बड़ा कांटा इमाम हुसैन है। चुनांचे उसने अपनी बैयत लेने के लिए उस वक्त के गवर्नर मरीद मुनव्वरा के जो थे वलीद बिन उक़बा, उनके पास एक खत भेजा कि जितनी जल्दी हो सके इमाम हुसैन से मेरी बैयत ले लो। अगर ये हजरात मेरी बैयत न करें, इनके सामने मेरा खत पेश करो, अगर ये मेरी बैयत कबूल न करें तो इनका सर काट के मेरे इस खत के साथ रवाना कर दो। चुनांचे यजीद पलीद का ये खत पढ़कर वलीद बिन उक़बा ने अपने मीर मुंशी मरवान बिन हिकम से मशवरा किया। मरवान ने मशवरा दिया कि इन हजरात को बुलाकर साफ लफ्जों में यजीद की बैयत का मुतालबा करें। अगर बैयत कर ले तो बेहतर है, वरना उसी वक्त कत्ल कर दें। मरवान खबीस के बेहुदा और गंदी राय सुनकर वलीद बिन उक़बा ने मरवान को सख्त मलामत की और कहा, कमबख्त मुझे इब्ने रसूल के कत्ल का मशवरा देता है, ना मुझसे ऐसा होगा और न मैं ऐसा कर सकता हूँ। अलबत्ता वलीद बिन उक़बा ने इमाम आली मकाम की बारगाह में खत भेजा, एक अरीजा भेजा और उसमें साफ ये लिखा कि अगर आप आकर तन्हाई में मुझसे मुलाकात करें तो बड़ा करम होगा। चुनांचे जिस वक्त वलीद बिन उक़बा का कासिद हजरत इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हुआ, आप मस्जिद नबी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला के साथ कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपने कासिद से फरमाया कि तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। चुनांचे आपने अपने साथ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और चंद साहबा इकराम को लेकर वलीद बिन उक़बा के पास तशरीफ ले आए। वलीद बिन उक़बा ने यजीद पलीद का खत आपके सामने पेश कर दिया। खत पढ़ने के बाद आपने फरमाया, यजीद जानता है कि मैं उसकी बैयत कर लूं, तो उसका जवाब ये है, ऐ मदीने के गवर्नर वलीद बिन उक़बा, हम अहले बैते नबूवत हैं, हमारे घराने में फरिश्तों की आमदो रफ्त है। खुदावंदे कुद्दूस ने हमारा घराना बुलंदो बाला बनाया है। यजीद फासिको फाजिर शराबी जानी बेदीन है। हम जैसे पाक बाज लोग ऐसे शख्स की बैयत नहीं कर सकते और ना मुझे यजीद की खिलाफत से कोई सरोकार है और ना ही मैं खिलाफत का तलबगार हूँ। उस पर वलीद बिन उक़बा ने अर्ज किया कि हुजूर मेरी गुजारिश है कि आप आज रात इस पर गौर फरमाएं, कल सुबह तशरीफ ले आकर अपनी राय जाहिर फरमाएं। उस पर वलीद बिन उक़बा के पास वो मरवान बैठा हुआ था, उसने वलीद बिन उक़बा को मशवरा दिया कि ये मौका गनीमत है, इमाम हुसैन से या तो बैयत ले या कत्ल कर दे। मरवान खबीस के जुमले हजरत इमाम आली मकाम ने सुन लिए। आपने मरवान पर एक गजबनाक निगाह डाली और फरमाया, ओ दुनिया के कुत्ते, हम दुनिया के तलबगार नहीं हैं, अगर तुझ में कुछ हिम्मत है तो उठ और मुकाबले में आ।
अभी हक व बातिल का फैसला हो जाएगा। फिर आपने वलीद बिन उक़बा को मुखातब करके फरमाया, ऐ वलीद तू ही बता कि हम एक फासिक और फाजिर शराबी जानी बेदीन की बैयत करके किस तरह अपने नाना जान की उम्मत को गर्क कर दें। वलीद नीची नजरें किए हुए खड़े रहे। आप उनके दरबार से बाहर आए। फिर उसके बाद यजीद के पास वलीद बिन उक़बा ने लिख कर भेज दिया कि हजरत इमाम आली मकाम को तेरी बैयत से इनकार है और ये भी है कि उनको तेरी खिलाफत व हुकूमत में भी कोई सरोकार नहीं है। चुनांचे तारीख बताती है कि वलीद बिन उक़बा से हजरत इमाम आली मकाम ने यजीद का खत ले लिया। नाना जान के रोज़े पाक में रात ही में हाजिर हुए। बेख्तियार रोते हुए नाना जान की मज़ारे मुक़द्दस से लिपट गए। अर्ज करने लगे, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए हिरन अपना बच्चा लेकर आई थी। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आपने अपने सजदे को लंबा फरमा दिया था। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके झूले को फरिश्ते झुलाया करते थे। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके रोने से आप परेशान हो जाया करते थे। गर्ज की रात भर आप इसी तरह बेकरारी के साथ रोते रहे और मज़ारे मुक़द्दस से लिपट कर हसरतनाक जुमले फरमाते रहे। फिर दूसरी रात सैयदे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पर हाजिर हुए। इसी तरह अर्ज करते रहे। फिर तहज्जुद की नमाज अदा फरमा कर रोज़े पाक के सामने बाद अब बैठे थे कि आपकी आंख लग जाती है। ख्वाब में देखते हैं कि नाना जान फरिश्तों की एक जमात के साथ रौनको अफरोज हैं। आपके सरे मुबारक को उठाकर मोहब्बत से अपने सीने से लगाया और फरमाया, बेटे हुसैन अनकरीब तुम करबला पहुंचने वाले हो। वहां से भूखे प्यासे शरबते शहादत का जाम नोश करके मुझसे मिलोगे और शहजादे हुसैन वो लोग जो तुम्हें और तुम्हारे अज़्ज़ो क़रीब और मुताल्लिकीन को शहीद करेंगे मेरी शफाअत की भी उम्मीद रखते हैं, हालांकि वो मेरी शफाअत से महरूम है। चुनांचे हजरत इमाम आली मकाम ने ख्वाब में ही रोते हुए अर्ज किया कि नाना जान मुझे अपने पास रख लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटे हुसैन तुम्हें दुनिया में जाना जरूरी है और जो कुछ मैंने कहा है वो होना है। फिर आपकी आंख खुल गई। उसी वक्त रोज़े मुक़द्दस से रुखसत होकर मकान में आए। फिर अज़्ज़ो क़रीब को जमा करके मक्का मुकर्रमा रवानगी के लिए इरादा जाहिर फरमाया। जब हजरत इमाम आली मकाम मदीने को छोड़ने लगे, मदीने से चलने लगे, अहले मदीना खुद हजरत सैयदना इमाम आली मकाम के लिए कैसे रंज और सदमे का दिन था उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। फरजंदे रसूल दयारे रसूल से जाने पर मजबूर हुआ। उस वक्त का तस्वुर दिल को पाश पाश कर देता है, लेकिन ये वही जानते हैं कि जिन पे ये वक्त आया कि उन पर क्या गुजरी। चुनांचे 3 शाबानुल मुअज्जम को दिन में हजरत इमाम आली मकाम ने सफर की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शाबान की चौथी रात कुछ देर आपने रियाजतुल जन्ना में इबादतों नवाफिल में मशगूल रहे। फिर बारगाहे परवरदिगार में अर्ज किया कि ऐ अल्लाह ये नबी ये पाक की कब्र अतहर है और मैं तेरी नबी के बेटी का बेटा हूँ। मैं जिन हालात से मजबूर होकर जा रहा हूँ मैं नेकी को इख्तियार करना और बुराई से दूर रहना पसंद करता हूँ। ऐ अल्लाह मैं तुझसे साहिबे कब्र का वास्ता देकर अर्ज करता हूँ कि तू मेरे लिए वो रास्ता पैदा फरमा जिसमें तेरी और तेरे रसूल की रजा हो। फिर हजरत इमाम आली मकाम अपनी वालदे माजिदा शहजादी रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ारे मुक़द्दस पर आते हैं और अर्ज करते हैं, बेकरारी के साथ गिरियाज़ारी करते हुए कहा, अस्सलामु अलैका या माहू। आपका प्यारा हुसैन गला कटवाने जा रहा है, आपसे रुखसत होने आया। अम्मी जान आपके नूरे नजर हुसैन से अब मदीना छूट रहा है। कब्रे सैयदा फातिमा ज़हरा से आवाज आई कि चंद रोज मुसीबत उठाकर जल्दी ही हमसे मिलने वाले हो, तुम्हारी जुदाई में यहाँ भी बेकरारी है। हजरत इमाम आली मकाम अपनी वालदे माजिदा शहजादी रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ारे मुक़द्दस पर हाज़िरी देने के बाद रात के आखिरी हिस्से में
फिर रोज़े पाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए, दरूदो सलाम पढ़ते रहे, रोते रहे। जब बेकरारी हद से बढ़ गई तो अल्लाह के प्यारे हबीब की कब्रे अनवर से लिपट गए। फिर इस हाल में जुदा हुए कि आपके आंखों से आंसू जारी हैं। बड़े अदब से अर्ज किया, अरे प्यारे नाना जान, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लें। मज़ारे मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए, मज़ारे मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए। इजाजत की गरज से आखिरी करने सलाम आए, इजाजत की गरज से आखिरी करने सलाम आए। कहा रो कर सलाम ताजदारे आलमो इमका, सलाम सरवरे आलम, सलाम सरवरे ज़ीशा, सलाम सरवरे आलम, सलाम सरवरे ज़ीशा। अरे मदीने से शहे कौनैन का नूरे नजर निकला, मदीने से शहे कौनैन का नूरे नजर निकला। वतन से बेवतन हो कर वतन का ताजवर निकला। हजरत इमाम आली मकाम ने अर्ज किया, ऐ प्यारे नाना जान, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लें। फिर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत सैयदना फारूक आजम को सलाम किया। फिर अदब के साथ रुखसत हो गए। फिर मदीना तैयबा से रवाना होकर सफर करते हुए आप मक्का मुकर्रमा में पहुंच जाते हैं। मक्का मुकर्रमा में हजरत इमाम आली मकाम की आमद की खबर सुनकर वहां के लोग आपकी बारगाह में आने लगे, आपकी जियारत करने लगे, आपकी जियारत से मुशर्रफ होने लगे और ज़बाने हाल से ये अर्ज कर रहे थे, मरहबा सरवरे आलम के पिसर आए हैं, मरहबा सरवरे आलम के पिसर आए हैं। सैयदा फातिमा के लखते जिगर आए हैं, सैयदा फातिमा के लखते जिगर आए हैं। कुल बोस्ताने नबूवत के समर आए हैं। अरे जिनसे रोशन है जहां वो कमर आए हैं। वाह किस्मत की चरागे गरमैन आए हैं। ऐ मुसलमानों मुबारक हो हुसैन आए हैं, ऐ मुसलमानों मुबारक हो हुसैन आए हैं। चुनांचे हजरत इमाम आली मकाम जब मक्का मुकर्रमा में पहुंचे तो आपके मक्का मुकर्रमा में पहुंचने की खबर सुनकर कूफियों ने आपकी बारगाह में पैगाम भेजने लगे, कूफा बुलाने लगे। चुनांचे हजरत इमाम आली मकाम की बारगाह में जो कूफियों ने आखिरी वफद भेजा, उसके साथ जो खत रवाना किया, उस खत में जहां यजीद के जुल्मों सितम और बदकारियों की तफसील लिखी थी, साथ ही साथ ये भी लिखा था कि हम आपका हर तरह साथ देंगे, खिलाफत आपका हक है, आप आए हमें यजीद के जुल्मों सितम से बचाएं। अगर आप तशरीफ नहीं लाए और खल्के खुदा यजीद के जुल्मों सितम का निशाना बनती रही तो कल कयामत के दिन खुदाए ताला की बारगाह में हम आपका दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि ऐ रब, हुसैन ने हम पर जुल्म किया, यजीद के जुल्म पर राजी रहे। खल्के खुदा कहेगी, ऐ रब, हुसैन से हमारा हक दिला। उस वक्त आप क्या कहेंगे, आपका क्या जवाब होगा? कूफियों की ये तहरीर पढ़कर खौफे खुदा से हजरत इमाम आली मकाम के रोमटे खड़े हो गए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इस वजह से पहले आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया कि वो हाल
हालात का जायजा लेकर जैसी इत्तला देंगे उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। चुनांच तारीख बताती है कि कूफा से आने वाले आखिरी 3 कासिदों के हमरा हजरत इमाम आली मकाम ने इमाम मुस्लिम को कूफा रवाना कर दिया। हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तआला आखिरी सलाम और आखिरी इरशादात के बाद मक्का मुकर्रमा से सबसे पहले मदीना तैयबा तशरीफ ले आए और सबसे पहले रोज़े पाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। फिर रियाजतुल जन्ना में नवाफिल अदा फरमाए। उसके बाद अपने घर तशरीफ लाए, सारे हालात बताए, अपने कूफा जाने का तस्करा फरमाया। आखिरी वसीयत फरमाने के बाद आपने अपने घर वालों से फरमाया कि तुम सब मक्का मुकर्रमा चले जाओ। जब हजरत इमाम आली मकाम कूफा आए तो तुम सब लोग उनके हमरा कूफा आ जाना। हजरत इमाम मुस्लिम के 2 कमसिन साहबजादे हजरत मोहम्मद हजरत इब्राहिम भी आपके साथ जाने के लिए मचल गए। चुनांचे हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तआला मदीना तैयबा से रवाना होकर 5 शव्वाल को कूफा पहुंच जाते हैं। आपने मुख्तार बिन उबय सख्फी के मकान पर कयाम फरमाया। कूफा में आपकी तशरीफ आवरी की खबर सुनकर वहां के लोग आपकी जियारत के लिए आने लगे, आपके हाथ पर बैयत करने लगे। 12,000 से ज्यादा लोगों ने आपके दस्ते मुबारक पर हजरत इमाम हुसैन की बैयत कर ली। हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अहले इराक खासकर अहले कूफा की ये मोहब्बत व अकीदत देखकर इमाम आली मकाम की बारगाह में करीजा लिखा और उसमें इल्तिमास किया कि जरूरत है कि आप जल्दी तशरीफ ले आए ताकि बंदगाने खुदा यजीद वलीद के शर से महफूज रहें, हक की ताईद हो, मुसलमान इमाम बरहक की बैयत से मुशर्रफ व फैजियाब हो सके। इधर मुस्लिम बिन यजीद हजरमी अम्मारा बिन वलीद बिन उक़बा ने कूफा से खुफिया तरीके पर यजीद को इत्तला भेजी कि हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा तशरीफ ले आए हैं और अहले कूफा में उनकी मोहब्बत व अकीदत का जोश दम बदम बढ़ता जा रहा है और हजारहा आदमी हजरत इमाम आली मकाम की बैयत कर चुके हैं। यजीद ने इत्तला पाते ही उसने हजरत नौमान बिन बशीर को माजूल करके उनकी जगह वैदुल्ला इब्ने ज़ाद को, जो उसकी तरफ से बसरा का गवर्नर था, कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया गया। वैदुल्ला इब्ने ज़ाद बहुत ही मक्कार चालबाज जालिम था। इब्ने ज़ाद बसरा से रवाना होते वक्त ये हिकमत अमली अपनाई कि उसने हिजाजी लिबास पहना, चेहरे पर नकाब डाला, बसरा से कूफा के लिए रवाना हो गया इस मकसद से कि इस वक्त अहले कूफा में बहुत जोश है, वो मुझे पहचान न सकेंगे बल्कि ये समझेंगे कि हजरत इमाम आली मकाम तशरीफ ले आए हैं। अहले कूफा ने धोखा खाया। शब की तारीखी में हिजाजी लिबास हिजाजी राह से आता देखकर समझा कि इमाम आली मकाम तशरीफ ले आए हैं। खुशी के नारे बुलंद किए गए। मरदूद इब्ने ज़ाद दिल में जलता रहा, लेकिन उसने अंदाजा कर लिया कि कूफियों को इमाम आली मकाम की तशरीफ आवरी का इंतजार है। चुनांचे हजरत उमर बाहिली को फिक्र हुई कि ये कौन है, अगर इमाम आली मकाम होते तो इस तरह खामोशी से क्यों तशरीफ ले जाते, मालूम होता है इसमें कोई राज है। आगे बढ़े और नकाब हटा कर देखा तो पुकार कर कहा, अरे कूफा वालों तुम्हारे लिए हलाकत हो, ये तो वैदुल्ला इब्ने ज़ाद है। चुनांचे वैदुल्ला इब्ने ज़ाद दारुल हुकूमत में दाखिल हो गया। फिर उसने कूफियों को कूफा की जामा मस्जिद में जमा किया। थोड़ी ही देर में इतना हुजूम हो गया कि मस्जिद में जगह न रही। फिर इब्ने ज़ाद मिंबर पर चढ़ा और लोगों को बुरा भला कहने लगा, लश्करे यजीदी का डर दिखाने लगा। कूफी लायूफी कांप गए। हजरत इमाम आली मकाम से किया हुआ अपना सारा अहदो पैमाना भूल गए और आपस में कहने लगे, ये तो 2 बादशाहों की लड़ाई है, हमें इससे क्या बहस, हमें ना तो हजरत सैयदना इमाम आली मकाम का साथ देना है और ना ही यजीद की मुखालफत करनी है। गोया कि हजरत इमाम मुस्लिम को उन्होंने तन्हा छोड़ दिया। जब इमाम मुस्लिम मस्जिद में आए नमाज अदा करने के लिए तो आप तन्हा थे, कोई आपके साथ ना था। नमाज से फारिग होकर जब आप मस्जिद से बाहर निकले तो मस्जिद के दरवाजे पर एक लड़का नजर आया। आपने फरमाया, बेटा आज कूफा वालों का क्या हाल है? तो उस
उसने बताया हुजूर यजीद के हुक्म से वैदुल्लाह इब्ने ज़ाद कूफा आया है और उसने हजरत नौमान बिन बशीर को माजूल कर दिया है। तमाम अहले कूफा को हजरत इमाम हुसैन से बरगश्ता कर दिया है, इमाम हुसैन से दूर कर दिया है। जब आप ये सुनते हैं तो हैरानो परेशान रह जाते हैं। फिर आपको ख्याल आता है कि मैं तो इमाम आली मकाम को बुला चुका हूँ, वो मेरे खत को देखते ही रवाना हो जाएंगे। अब क्या करूं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मेरी जान जाए तो जाए मगर शहजादे रसूल पर कोई आँच ना आए। गम यही हजरते मुस्लिम को बहुत काफी था, गम यही हजरते मुस्लिम को बहुत काफी था। इतने में आ गए याद उनको इमाम शोहदा, दर्द सीने में उठा दिल ने बेसद रंज कहा कि तूने अफसोस कि हजरात को है ना मालिका। चुनांचे हजरत इमाम मुस्लिम इसी ख्याल में थे कि आपको ख्याल आया कि कूफा के सरदारों में हजरत हानी बिन उरवा हैं जो मुहिब्बे अहले बैत भी हैं, चलकर उनसे मशवरा करना चाहिए। चुनांचे अकेले ही कूफा के गलियों से गुजर कर हजरत हानी बिन उरवा के मकान पर आए। तारीख बताती है कि हजरत हानी बिन उरवा बीमार थे। इमाम मुस्लिम की आवाज सुनते ही उठे और बड़ी ताजीम और तकरीम के साथ आपको मकान के अंदर लेकर आए। सारा वाकया सुना, फिर अर्ज किया हुजूर यजीद के जो हुक्म से वैदुल्लाह इब्ने ज़ाद कूफा आया है उससे मेरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, वो मेरी बीमारी सुनकर इयादत की गर्ज से जरूर आएगा। आप हथियार लगाकर मेरे मकान के फलागोशे में तशरीफ फरमा रहे। अव्वल तो मैं जबानी बातों में उसे समझाऊंगा, जब वो न मानेगा तो मैं अपने सर से अमामा उतार कर जमीन पर रखूंगा, फिर सर पर रखूंगा, बस उस वक्त आकर आप उसे कत्ल कर दें। चुनांचे हजरत इमाम मुस्लिम ने हजरत हानी बिन उरवा की इस राय को पसंद फरमाया। इधर इब्ने ज़ाद ने 2-3 दिन के अंदर जब कूफा के तमाम मामलात को अपने कंट्रोल में ले लिया तो फिर हजरत इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए इनाम का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ उसे हजरत हानी बिन उरवा का ख्याल आया। पूछा कि हजरत हानी का क्या हाल है, वो अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। बताया गया कि बीमार हैं। तो खबीस खुद आपके पास इयादत के लिए आया और कहने लगा और आपके पास आकर बैठ गया। हजरत हानी बिन उरवा ने पूछा, अये वैदुल्लाह इब्ने ज़ाद कूफा किस गर्ज से आया है? तो कहा कि हजरत इमाम मुस्लिम ने हजरत इमाम आली मकाम की तरफ से सख्त फितना फैलाया है, मैं उसको खत्म करने के लिए यहाँ का हाकिम मुकर्रर किया गया हो। हजरत हानी बिन उरवा ने कहा, ऐ इब्ने ज़ाद क्या तुम्हारे नजदीक हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील और हजरत इमाम आली मकाम फितना परवर हैं? इब्ने ज़ाद ने कहा हाँ, करचे वो इब्ने रसूलुल्लाह हैं मगर हाकिम से मुखालिफत करने वाला वाजिबुल कत्ल है। हजरत हानी खामोश हो गए और समझ गए कि इसका ईमान निकल चुका है। अपने सर से अमामा उतारा, जमीन पर रखा और इमाम मुस्लिम का इंतजार किया लेकिन इमाम मुस्लिम ना आए। दोबारा फिर सर से अमामा उतारा, जमीन पर रखा, इमाम मुस्लिम का इंतजार किया लेकिन इमाम मुस्लिम ना आए। तो हजरत हानी बिन उरवा बेकरार हो गए। तो शेर पढ़े इब्ने ज़ाद मुतहय्यर होकर पूछने लगा कि इस वक्त आपका मिजाज कैसा है? हजरत हानी ने तो कोई जवाब न दिया, अलबत्ता आपके तबीबों ने ये कहकर बात टाल दी कि हर रोज दोपहर के बाद इनकी यही हालत हो जाती है और ऐसे ही अशार पढ़ने लगते हैं। चुनांचे इब्ने ज़ाद उठा और अफसोस करता हुआ अपने कयामगाह पर वापस आ गया। फिर हजरत इमाम मुस्लिम आए और हजरत हानी बिन उरवा के पास बैठ गए। हजरत हानी बिन उरवा ने अर्ज किया, हुजूर ये आपने क्या किया? अभी तमाम बलाएं दफा हो जाती, मुझे इस वक्त के निकल जाने का बेहद सदमा हुआ है और अब फिक्र है अगर शहजादे हुसैन तशरीफ ले आए तो फिर क्या होगा? हजरत इमाम मुस्लिम ने हजरत हानी बिन उरवा की बातें सुनकर फरमाया, हानी जो तुम्हारा और हमारा ख्याल था वो ख्याल था मगर मशीयत ज़िदी कुछ और है।
तुम्हारे इशारा करने पर जब मैं पहली दफा उठा तो किसी ने जोर से मेरी कमर पकड़ ली और आवाज आई, मुस्लिम हरगिज नहीं, तकदीर इलाही कुछ और है। मैं मजबूरन बैठ गया। दूसरे बार उठा तो फिर वही आवाज आई, तीसरी बार उठा तो फिर वही आवाज आई और साफ कहा गया, अभी इसका पैमाने उम्र लबरेज नहीं हुआ, अभी इसकी बदामालियों का प्याला भरा नहीं, हरगिज न जाओ, खामोश बैठे रहो। ये सुनकर मेरे जिस्म में ताकत न रही कि उठता। हजरत हानी बिन उरवा रदी अल्लाह ताला के मकान में हजरत इमाम मुस्लिम मौजूद हैं। कूफा के गली कूचों में हजरत इमाम मुस्लिम की तलाश शुरू हो गई और तलाश शुरू हो गई। सवारों के दस्ते शहरे कूफा के बाहर गश्त करने लगे। हजार तलाश करने पर भी इब्ने ज़ात को इमाम मुस्लिम का पता नहीं चल रहा था। तो उसने एक तजुर्बेकार जासूस जिसका नाम माकल था, उसे बहुत कुछ इनाम वगैरह का लालच देकर हजरत इमाम मुस्लिम को तलाश करने के लिए मुकर्रर किया। माकल ने कूफा के गली कूचों में घूमना शुरू किया और ये जाहिर करता रहा कि मैं हजरत इमाम आली मकाम का भेजा हुआ आया हूँ। यहाँ तक कि वो उस मोहल्ले की मस्जिद में गया जिसमें हजरत हानी बिन उरवा का मकान था। चुनांच उस मोहल्ले की मस्जिद में देखा कि हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी नमाज पढ़ रहे हैं। जब वो नमाज से फारिग हुए तो उनके कान में कहने लगा कि मैं मुल्के शाम से आया हूँ, मुहिब्बे अहले बैत हूँ, मुझे जब भी हजरत इमाम हुसैन की ज़ियारत का शौक होता है तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। अभी जब मैं मक्का मुकर्रमा में उनकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ तो उन्हें बहुत फिक्रमंद पाया। मैंने वजह पूछी तो फरमाया कि मुझे अपने भाई इमाम मुस्लिम की फिक्र है, अगर तुझसे हो सके तो तू कूफा जा और उन्हें किसी तदबीर से वहां से निकाल करके ले करके आ। चुनाच मैं 3000 दीनार लाया हूँ ताकि अगर रुपए की जरूरत पड़ जाए तो मजबूर न रह जाएं। अगर आपको उनका पता मालूम हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उन्हें दुश्मनों के चंगुल से निकाल कर मक्का मुकर्रमा ले जाऊं। हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी ने पहले तो कुछ शुभा किया, फिर माकल की चर्ब जबानी से मुतासिर होकर यकीन कर लिया और उसे अपने हमरा हजरत हानी बिन उरवा के मकान में इमाम मुस्लिम के पास ले आए। माकल ने पूरा इत्मीनान करके 3000 दीनार इमाम मुस्लिम को पेश कर दिए और निहायत इत्मीनान से इब्ने ज़ात के पास वापस आया और सारा वाकया सुनाया। चुनांच इब्ने ज़ात ने हजरत हानी बिन उरवा को बुलाया। जब हजरत हानी बिन उरवा इब्ने ज़ात के पास पहुंचे तो इब्ने ज़ात ने कहा, अय हानी, तुमने दुश्मने यजीद मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में बिठा रखा है, उस पर मेरी दोस्ती के दावेदार हो और सामाने जंग खरीद कर उनकी कुव्वत बढ़ा रहे हो और ये समझते हो कि मुझे उसकी खबर नहीं। हजरत हानी बिन उरवा ने कहा कि ये सब लग़्व और बुहतान हैं। उस पर इब्ने ज़ात ने माकल नामी जासूस को सामने कर दिया और कहा, क्या क्या सूरत हाल देख कर आया है बयान कर। माकल खबीस को देखते ही हजरत हानी बिन उरवा ने तैश में कहा कि मरदूद दगाबाज, ये सब किया हुआ तेरा ही है। इब्ने ज़ात कहने लगा, हानी माकल को कुछ न कहो, बस खैरियत इसी में है कि इमाम मुस्लिम को लाकर मेरे सामने हाजिर कर दो, वरना याद रखो मैं तुम्हें माँ घर के नीस्त नाबूद कर दूंगा। ये तो पहले की दोस्ती का सबब है जो मैं इतनी रियायत कर रहा हूँ, वरना भी कत्ल कर देता। हजरत हानी बिन उरवा ने शेर की तरह गरजते हुए कहा कि मरदूद, मेरी दोस्ती का तू क्या पासो लिहाज रखेगा, जबकि नबी के नवासों और खुदा और रसूल की मोहब्बत का तुझे पासो लिहाज नहीं है। और अगर तूने मुझे कत्ल किया तो कूफा से दिमश्क तक खून की दरियाएं बह जाएंगी। ये सुनकर इब्ने ज़ात गुस्से में आ गया और हजरत हानी बिन उरवा के सर पर उस जोर से छड़ी से मारा कि आपका सरे मुबारक फट गया, खून बहने लगा। हजरत हानी बिन उरवा ने भी तलवार का ऐसा वार किया कि इब्ने ज़ात सख्त जख्मी हो गया, उसका रेशमी जुब्बा जो पहने हुए था कट गया। माकल खबीस ने इब्ने ज़ात की मदद करना चाहिए तो हजरत हानी बिन उरवा ने तलवार के एक वार से उसका सर उड़ा दिया। हजरत हानी बिन उरवा रदी अल्लाह
अल्लाह ताला की शुजाअत देखकर इब्ने ज़ाद ने अपने दरबारियों को बुरा भला कहना शुरू किया और कहने लगा कि तुम ऐसे नामर्द हो गए हो कि एक शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते, बुत की तरह खड़े तमाशा देख रहे हो। खुदा तुम्हें गारत करे, मदद का फिर कौन सा वक्त होगा। इब्ने ज़ाद के इतना कहने पर उसके दरबारी हजरत हानी बिन उरवा पर टूट पड़े। हजरत हानी बिन उरवा भी जख्मी शेर की तरह उन पर टूट पड़े और उस जोर से तलवार चलाई कि इब्ने ज़ाद के 22 आदमियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। इब्ने ज़ाद ने नाजुक सूरत हाल देखकर दारुल इमारा के दरवाजे कूफा पर चलकर चिल्लाना शुरू किया तो बाहर जो उसकी फौज थी हजरत हानी बिन उरवा को नरखे में ले लिया और गिरफ्तार कर लिया। ले जाकर इब्ने ज़ाद के सामने पेश किया। इब्ने ज़ाद ने कहा, हानी अभी वक्त है, इमाम मुस्लिम को लाकर मेरे सामने पेश कर दो, इमाम मुस्लिम को लाकर मेरे सामने हाजिर कर दो। आपने फरमाया कि वो दुनिया के कुत्ते, मुझसे ये उम्मीद ना रख कि मैं जिगरे गोशे रसूल को तू जैसे नापाक कुत्ते के हवाले कर दूं। ये सुनकर इब्ने ज़ाद ने हुक्म दिया तो पीछे से खबीस ने तलवार का वार करके आपको शहीद कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत हानी बिन उरवा रदी अल्लाह ताला शहीद हो जाते हैं। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ बवक्त शहादत आपकी उम्र शरीफ 80 साल थी। चुनांचे हजरत हानी बिन उरवा की शहादत की खबर पाकर हजरत इमाम मुस्लिम हजरत हानी बिन उरवा के मकान से बाहर आए, अपने मुताल्लिकीन व मुतवस्सिलीन को पुकारा। कमो बेश 40,000 की जमात आपके साथ कसरे शाही का मुहासरा कर लेती है, इब्ने ज़ाद के महल का मुहासरा कर लेती है। अब आप अंदाजा लगाओ, इमाम मुस्लिम ने जब आवाज दिया तो कूफा के लोगों ने आपका साथ दिया। 40,000 की फौज ने आपके साथ इब्ने ज़ाद के महल का मुहासरा कर लेते। चुनांचे इब्ने ज़ाद ने जो उसके पास कूफा के सरदार थे जिनको उसने कैद कर रखा था, उन्हें मजबूर किया कि वो किले की दीवार पर चढ़कर अपने रिश्तेदारों और बासर शख्स लोगों से कहें कि वो इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दे। इमाम मुस्लिम को उन्होंने बुलाया था, आए इमाम आली मकाम आप आ जाए, इमाम मुस्लिम को भेज दीजिए, हम अपनी जान उन पर कुर्बान कर देंगे, अपनी औलाद उन पर कुर्बान कर देंगे, अपने माल उन पर कुर्बान कर देंगे। माल कुर्बान करना अलग रहा, औलाद कुर्बान करना अलग रहा। जरा सी आजमाइश हुई तो साथ छोड़ दिया, साथ छोड़कर चले गए। 40,000 की जमात आपके साथ थी जो कसरे शाही का मुहासरा किए हुए थी। चुनांचे उन्होंने कहा कि इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दो, वरना यजीद नापाक तबीयत तुम्हारे बच्चे बच्चे को कत्ल करा देगा, तुम्हारे माल लुटवा देगा, तुम्हारी जागीरें और मकान जब्त हो जाएंगे। और ये भी जान लो कि हम जो इब्ने ज़ाद की कैद में हैं, किले के अंदर मारे जाएंगे। चुनांचे उसका ये असर हुआ कि जब हजरत इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज अदा करने के लिए तशरीफ लाए तो 40,000 की जमात में से सिर्फ 500 आदमी आपके साथ बचे। जब नमाज से फारिग होकर पीछे देखा तो 500 भी मौजूद न थे। तमन्नाओं की इजहार और इल्तिजाओं से जिस अजीज मेहमान को बुलाया था उसके साथ ये सुलूक कि वो तन्हा है, साथ देने के लिए कोई एक भी मौजूद नहीं। कूफा वालों ने हजरत इमाम मुस्लिम को छोड़ने से पहले गैरत व हमीयत से भी अपना ताल्लुक तोड़ लिया और उन्हें उसकी परवाह न हुई कि कयामत तक उनकी बेहिम्मती और बेवफाई का शोहरा रहेगा। हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के चचा ज़ाद भाई हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील उस गुर्बत व मुसाफरत में तन्हा रह गए। कहां जाएं, कहां कयाम करें, हैरत है। कूफा के तमाम मेहमान खानों के दरवाजों पर ताले हैं। अल्लाह अल्लाह ये मुस्लिम थे वो प्यारे मेहमान, अल्लाह अल्लाह ये मुस्लिम थे वो प्यारे मेहमान। किसका दर जिनको तमन्नाओं से बुलवाया यहाँ, जिनसे की बैअतें कितने किए वादो पैमा।
आज वो तन्हा है रुखसत हुए हम दर्द कहाँ, हाय जाती ही रही शर्म हया को फाकी, हाय रुखसत हुई बिल्कुल ही वफा कूफा की। आज कूफे के मुकाफिल हुए सब दरवाजे, आज कूफे के मकानात भी सब बंद हुए, आज कूफे के मकानात भी सब बंद हुए। आज रो पोश गए मुस्लिम के बुलाने वाले, आज सब छिप गए कूफा के घराने वाले। हजरत इमाम मुस्लिम बार बार सोचते हैं कि मैंने इमाम आली मकाम की बारगाह में लिखा है, इमाम आली मकाम की बारगाह में इस कौम की एक दिलकश नक्शा लिखकर भेजा है, इस बदहित कौम का एक दिलकश नक्शा इमाम आली मकाम के हुजूर पेश किया है, तशरीफ आवरी पर जोर दिया है। यकीनन हजरत इमाम आली मकाम मेरी इल्तिजा रद्द न फरमाएंगे, यहाँ के हालात से मुतमईन होकर माँ अहलो अयाल के आ जाएंगे, उन्हें यहाँ क्या तकलीफ पहुंचेगी। हजरत इमाम मुस्लिम को अपना गमलक घायल कर रहा था, अपनी तहरीर पर शर्मिंदगी और नदामत, और हजरत इमाम आली मकाम के लिए खतरात अलहिदा बेचैन कर रहे थे। इसी हालत में आपको प्यास मालूम हुई, सामने देखा तो एक घर नजर आया जिसमें तवा नामी एक औरत दरवाजे पर बैठी थी। आपने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने पानी दिया और अपनी सादत समझकर आपको अपने मकान में ठहरा लिया। हजरत तवा का लड़का जिसका नाम बिलाल था बड़ा ही मकार चालबाज जालिम था, चुनांचे इसको पता लगता है तो ये इब्ने ज़ाद के पास जाता है और कहता है कि इमाम मुस्लिम की तुम तलाश कर रहे हो, इमाम मुस्लिम तो हमारे घर में रौनक व अफरोज हैं। चुनांचे इब्ने ज़ाद ने उसे इनाम के तौर पर सोने का एक कीमती हार दिया और उसी वक्त मोहम्मद इब्ने अशशकंदी को हुक्म दिया कि 500 सवार को लेकर इसके मकान का मुहासरा कर ले और इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर आ। चुनांचे हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी रात मुझे दीदार मुयस्सर आया। आप फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि ऐ इमाम मुस्लिम जल्दी करो, तो मैंने जान लिया कि ये दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। आप फजर की नमाज से फारिग होकर मुसल्ले पर ही रौनको अफरोज थे कि घोड़ों की टापों की आवाजें सुनकर आपने हजरत तवा से पूछा कि ये क्या मामला है, तो हजरत तवा ने अर्ज किया कि हुजूर लगता है कि घर का मुहासरा हो रहा है। ये सुनकर आपने अपने बदन पर जंगी हथियार सजाए और मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। हजरत तवा रोने लगी और इसरार करने लगी कि आप मकान से बाहर तशरीफ न ले जाएं। आपने फरमाया अगर मैं मकान से बाहर नहीं जाता तो ये जालिम तुम्हारे मकान को आग लगा देंगे। और ऐ तवा सुनो, तुमने मेरे साथ नेकी व एहसान करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अपने नसीब में कर ली है। फिर हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तआला हजरत तवा को आखिरी सलाम करके और दुआएं देते हुए इस तरह बाहर तशरीफ ले आए जैसे शेर नर अपनी कछार से जोश में बाहर आता है। बाहर आते ही ललकारते हुए फरमाया अब होश में आ जाओ, हम मोहम्मदी कछार के शेर हैं, जिस जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो आए किस्मत आजमाई करे। फिर आपने वो तलवार चलाई कि पहले ही हमले में 150 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। बाकी यजीदी खौफ से पीछे हट गए। मोहम्मद इब्ने अशशकंदी ने जब ये कैफियत देखी तो एक पत्थर की आड़ लेकर बैठ गया और इब्ने ज़ाद को लिखा कि हजरत इमाम मुस्लिम आदमी नहीं बल्कि फाड़ खाने वाले शेरे नर हैं, खुदाई तलवार उनके हाथ में है। जब उन्होंने बाहर निकलकर हमें ललकारा तो हमें महसूस हुआ कि हमारी जानें हमारे जिस्म में नहीं है। उन्होंने पहले ही हमले में हमारे 150 लश्करी मार डाले हैं, बाकी जो बचे हैं भाग गए हैं। हमारी मदद के लिए और आदमी भेजे जाएं। सरे मैदान जब जो शे जिहादे मर्द मैदा था,
सरे मैदा अजब जोशे जिहादे मर्द मैदा था, जलाले हाशिमी जो रे यदुल्ला ही नुमाया था। चुनांचे तारीख बताती है कि मोहम्मद इब्ने अशशकनदी खुद घोड़ा दौड़ाता हुआ इब्ने ज़ाद के पास पहुंचा और हालत बताते हुए कहने लगा कि हमें इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए और आदमी दिए जाएं। इब्ने ज़ाद आग बगूला हो गया और कहने लगा कि एक आदमी को पकड़ने के लिए हमने तुमको भेजा तो तुम्हारा ये हाल हो गया, अगर तुमको किसी फौज के मुकाबिल भेज दिया जाए तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। मोहम्मद इब्ने अशशकनदी ने चुलचुला कर जवाब देते हुए कहा कि इब्ने ज़ाद, क्या तेरा ये ख्याल है कि तूने मुझे कूफा के किसी सब्जी फरोश के पास भेजा है? क्या तुझे मालूम नहीं कि तूने मुझे किसकी तरफ भेजा है? हजरत इमाम बहादुरी के शेर हैं, उनकी तलवार हिसाम है और वो जलीलुल कद्र इमाम है और हुजूर खैरुल अनाम की नस्ल से हैं। गर्ज की इब्ने ज़ाद ने मज़ीद सवार को भेजा। कमो बेश हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला ने 400 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। आप पर प्यास की शिद्दत बढ़ गई, आप एक मकान की दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। हजरत तवा ने पानी का प्याला लाकर पेश किया, आप पानी पीने न पाए थे कि दूर से एक जालिम ने पत्थर मारा जो आपके रुखसार पर लगा, होंठ जख्मी हो गए, आगे के 2 दांत शहीद हो गए। आपने बड़े सब्र इस्तकलाल से फरमाया, अर्ज किया, ऐ अल्लाह, अगर ये दुनियावी पानी मेरी किस्मत में नहीं है तो तेरे करम से हौज़े कौसर से सैराब हो जाऊंगा। जब मोहम्मद इब्ने अशशकनदी ने देखा कि हम तलवार के जरिए इमाम मुस्लिम पर काबू नहीं पा सकेंगे तो आपस में मशवरा करके एक मकाम पर गहरा गड्ढा खोदा, उस पर कमजोर लकड़ियां रखकर उस पर मिट्टी डाल दी। फिर अपने एक फौजी दस्ते को समझाया कि वो इमाम मुस्लिम पर इस तरह हमला करे कि इमाम मुस्लिम लाइल्मी में उस गड्ढे में गिर जाएं, फिर इनको गिरफ्तार करना आसान होगा। कितने जालिम थे यजीदी, कितने बुज़दिल थे यजीदी। जब मोहम्मद इब्ने अशशकनदी अपनी इस चाल में कामयाब हो गया, जैसे ही हजरत इमाम मुस्लिम उस गड्ढे में गिरे, यजीदी कुत्तों ने यकबारगी हमला करके आप पर पत्थर बरसाने लगे। आपको गिरफ्तार करके इब्ने ज़ाद के दरबार में ले गए और जब आप इब्ने ज़ाद के दरबार में पहुंचे तो इब्ने ज़ाद ने कहा कि इन्होंने हमारे बहुत से आदमियों को कत्ल किया है, लिहाजा इन्हें जल्लाद के सुपुर्द कर दो कि महल की छत पर ले जाए। तीसरी मंजिल की छत से ले जाकर हजरत इमाम मुस्लिम को जमीन पर फेंक दिया जाए, इन्होंने हमारे बहुत से आदमियों को कत्ल किया है। लिहाजा जब जल्लाद हजरत इमाम मुस्लिम को लेकर दारुल इमारा की तीसरी मंजिल पर चला, उस वक्त हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला की ज़बान मुबारक पर ये मुबारक कलमात थे, ऐ अल्लाह तू हमारे और इनके दरमियान फैसला फरमा, बेशक तेरा फैसला सबसे बेहतर है। ये वो कौम है जिसने धोखा दिया, झूठ बोला है। और फिर आपको जब जल्लाद लेकर दारुल इमारा की तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो आपने जल्लाद से कहा कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेने दे। जल्लाद ने कहा, इमाम मुस्लिम आप मुझसे ये उम्मीद न रखिए, मैं इब्ने ज़ाद के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। और जिस वक्त जल्लाद ने आपको दारुल इमारा की तीसरी मंजिल से जमीन पर फेंका, उस वक्त आपने एक चीख मारी जिसमें वाह हुसैना की सदा थी। सरे मुबारक के बल जमीन पर आए, सरे मुबारक पाश पाश हो गया, रूह परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम मुस्लिम शहीद हो जाते हैं। दारुल इमारा की तीसरी मंजिल से आपको नीचे फेंक कर शहीद कर दिया जाता है। इमाम आली मकाम का जिस्म, इमाम आली मकाम के चचाजाद भाई हजरत इमाम मुस्लिम का जिस्म मुकद्दस ऐसे ही जमीन पर रखा हुआ है। फिर इब्ने ज़ाद ने एक शख्स को भेजा कि जाकर वो इमाम मुस्लिम का सर काट कर ले आए।
ऐसे ही जमीन पर इमाम मुस्लिम का जिस्म रखा हुआ था। जब वो शख्स आया और सर काटने का इरादा किया तो उसके दोनों हाथ बेकार हो गए। इब्ने ज़ाद को इत्तला दी गई तो इब्ने ज़ाद ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि मैंने इमाम मुस्लिम की लाश के पास एक पुरजलाल हैबतनाक सूरत वाले शख्स को देखा जो गजबनाक होकर दांतों में अपनी उंगलियां चबा रहा है। उसे देखते ही मेरे हाथ पैरों में जान न रही। ये सुनकर इब्ने ज़ाद मगरूराना अंदाज में मुस्कुराया। फिर उसने एक दूसरे शख्स को भेजा। जब वो गया तो खौफजदा होकर भाग आया। इब्ने ज़ाद ने पूछा तुझे क्या हुआ? तो उसने कहा कि लाशे इमाम मुस्लिम के पास अल्लाह के प्यारे हबीब रौनको अफरोज हैं। ये कहकर उस शख्स ने चीख मारी और गिरकर मर गया। अब इब्ने ज़ाद ने एक शामी खबीस को भेजा। चुनांचे उसने आकर इमाम मुस्लिम के सरे अक़दस को जिस्म शरीफ से जुदा किया। फिर इब्ने ज़ाद बदने हाथ के हुक्म से हजरत इमाम मुस्लिम और हजरत हानी बिन उरवा का जिस्म मुक़द्दस कूफा के बाजार कसाबान में लटका दिया गया और उन हजरात के सरों को यजीद के पास रवाना कर दिया। उसके जवाब में यजीद ने इब्ने ज़ाद का बहुत शुक्रिया अदा किया और ताकीद की कि मैंने सुना है कि हुसैन इब्ने अली भी इराक आने का मुकम्मल इरादा कर चुके हैं। उनके तरफ से होशियार रहना और बहुत जल्द उनको कत्ल करने की कोशिश करना। इमाम मुस्लिम को तो कत्ल कर दिए हो लेकिन इमाम हुसैन की तरफ से होशियार रहना और बहुत जल्द उनको कत्ल करने की कोशिश करना। ये यजीद ने पैगाम दिया वैदुल्लाह बिन ज़ियाद को। चुनांचे आप अंदाजा लगाइए, ये नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, ये अपना कहलाने वाले थे। इन्होंने इमाम हुसैन को सताया, इमाम हुसैन पर जुल्म ढाया, इमाम हुसैन को 3 दिन की भूख और प्यास के आलम में शहीद किया और इमाम अली मकाम ने अपने नाना जान के दीन की खातिर अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कुर्बान कर दिया और अपने 6 महीने के अली असगर को कुर्बान कर दिया। अब्बास अलमदार जैसे भाई के बाजू दे दिए, कासिम की जवानी दे दी, अली असगर के 6 महीने को कुर्बान कर दिया, अकबर की जवानी दे दी, कासिम का सबाब दे दिया, कासिम की जवानी को लुटा दी। किस लिए लुटा दी? दीन इस्लाम के लिए, अपने नाना जान के इस दीन को बचाने के लिए। आप अंदाजा लगाएं ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। न जाने कितनी माओ की गोदे उजड़ी हैं, न जाने कितने बच्चे यतीम हुए हैं, न जाने कितनी औरतें बेवा हुई हैं, तब जाके ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। बड़ा कीमती है ये इस्लाम, इसे बहुत संभाल कर रखिए। लेकिन आज हमारे मुआशरे में ये क्या हालत हो चुकी है, हम खुद अपने आंखों से देख रहे हैं कि हमारे नौजवान के अंदर गलत चीजें पैदा हो रही हैं और वो माँ बाप के गुस्ताख बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो बड़ों की शान में बेदबियां करते नजर आ रहे हैं, वो शराबखोरी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तानाजनी झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम अपने इस दीन की, अपने इस इस्लाम की इज्जत करें और शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारे आलम हजरत सैयदना इमाम अली मकाम के सदक़े से अहले बैत की हम सबको सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और जो हमने उनका तस्करा किया, उनका जिक्र सुना और उस जिक्र पर और उस तस्करे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, यानी जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं और तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है। खून तो खून है, बहता है तो जम जाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।